हमारे जीवन में दो ही घटनाक्रम है, ध्यान से सुनिएगा, और ये कोई नहीं बताएगा आपको, कोई नहीं बताएगा। मैं ब्लंट टीचर हूं इसलिए बता दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है ना, तो यही सब बात करता रहता हूं। मेरे पास जीवन में दो घटना है, एक घटना का नाम है जन्म और दूसरे घटना का नाम है मृत्यु। मैं बता रहा हूं, एक जन्म हो गया, मैं 54 साल पहले पैदा हुआ, आप 30 साल पहले पैदा हुई, ये 10 साल पहले पैदा हुआ, तो जन्म तो हो गया ना, बोलिए मेरे साथ, हो गया ना। तो फिर अब जन्म के बारे में कंप्लेन क्यों है? मेरी मां बहुत अच्छी नहीं है, मेरा बाप बहुत बेकार है, मारता रहता है, मेरे घर एकदम अच्छा नहीं है सर, ये हर बच्चे के मुंह से सुन रहा हूं, और आपने नहीं सुनाई दिया। एक बात याद रखिए, जो जन्म हो गया ना, अब उसकी चिंता नहीं करने का, अब एक घटना आने वाली है, और उस आने वाली घटना का नाम है मौत, और वो मौत सर पे नाच रही है, और तू इधर उधर की बातें कर रहा है, कभी भी आ सकती है वो। तो सर क्या करें? प्रोग्राम कीजिए। किस चीज का प्रोग्राम? मौत का प्रोग्राम, मौत का प्रोग्राम। यस, कब मरूंगा, कैसे मरूंगा, क्यों मरूंगा, क्या करने आया हूं, ये सारे सवाल पूछने का काम इस 70 साल के जीवन में है। अगर ऐसा नहीं होता तो सुशांत सिंह राजपूत जैसा फिजिक्स का पढ़ने हुआ लड़का, जिसके बैंक में 4 करोड़ रुपया, जिसके पास नाम था, वो फांसी के फंदे पर लटक के मर गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने मौत का प्रोग्राम नहीं किया था। अगर प्रोग्राम होता ना तो नहीं मर सकता था। हमने कभी नहीं अपने बच्चों से बात किया, क्योंकि हमें मौत से डर लगता है। बुद्ध ने कहा था, अगर जीना चाहते हो तो मौत को देख के जियो, मौत से डर के मत जियो। हमें बच्चों को फियरलेस बनाना है ना, तो आप एक कहानी सुनिएगा तो 2 मिनट में आपकी सारी चीजें खुल जाएंगी। एक लड़का अमेरिका का है जिसका नाम है जॉन गोडार्ड, 6ठी क्लास में था वो, 6th क्लास में। स्कूल में रोज कंप्लेन, प्रिंसिपल रोज उसे पनिशमेंट दे रहे हैं, रोज, लेकिन बाप को कुछ समझ में नहीं आ रही। बाप केवल पनिशमेंट को देने जाता है, क्या मालूम क्यों मारा मेरे बच्चे को, क्यों पनिश, घर में तो बड़ा अच्छा रहता है, स्कूल में ही क्यों आके ऐसा हो जाता है, आप कुछ समझते नहीं है। दोस्त, 1 साल तक यही सिलसिला चला, और मैं ये लाइव स्टोरी बता रहा हूं। जॉन गोडार्ड नाम का लड़का इस पृथ्वी पे था। उस जॉन गोडार्ड के लड़के के पिता ने जब 1 साल तक ड्रामा स्कूल से कर लिया, तब उसको समझ में आया कि मेरे को कुछ और रोल प्ले करना है। उसने अपने बेटे से कहा, ध्यान से सुनिएगा, उसने अपने बेटे से कहा, बेटा जो हो गया छोड़ दे, अब थोड़ा आगे की सोचते हैं। उसने कहा, डैड क्या क्या सोचे डैड? बोला तू 6ठी क्लास में आ गया ना, अब कल की सोच रहा, तुझे क्या क्या करना है मुझे बता। ये रोज प्रिंसिपल के पास जाके तेरा एक ही कंप्लेन बार बार कर रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अब थोड़ा कल की प्लान करते हैं। उसने कहा, डैड ठीक ठीक बताओ क्या करना है। बोला, जो भी तुझे चाहिए इस जीवन में उसको लिख के दिखा मुझे। उसने कहा, इससे क्या होगा? तो पहले लिख के दिखा। उस लड़के ने लिखना शुरू किया, और यू विल सरप्राइज क्या लिखा। मैं थोड़ा फिर से इस फोटो पे आता हूं। कॉन्शियस माइंड में थॉट आ रही है, पापा ने कहा सारे थॉट्स को इग्नोर कर, जो थॉट चाहिए वो यहां सोच, आइडिया क्रिएट कर। पापा को समझ में आ चुका था। उसने क्या लिखा देखिए, छोटा बच्चा 6th क्लास का बच्चा क्या लिख रहा है। उसने पहला ड्रीम बनाया, आई वॉन्ट टू लिव 100 years हेल्दी लाइफ। अब जरा बताइए आप कितना साल तक जिंदा रहेंगे? आपके पास कोई प्लान है? कोई प्लान है? कोई प्लान है कि कब तक जिंदा रहूंगा? तो मौत कभी भी आ सकती है, क्योंकि मौत एकदम इंतजार कर रही है। आपने कृष्ण का जीवन नहीं देखा, आपने पैगंबर का जीवन नहीं देखा, आपने बुद्ध को नहीं देखा, बिना बुलाए आई थी वो। हम उनके जीवन को देख के भी अनजाने बने रहते हैं। कृष्ण ने अपने जीवन में जन्म लेने के बाद रोज मौत को पोस्टपोन किया। रोज कभी पूतना आती थी, कभी सांप आता था, कभी राक्षस आता था, और रोज कहा मुझे नहीं मरना, आई डोंट वांट टू डाई। उस लड़के ने लिखा 100 साल जिंदा रहूंगा। आपको एक बात मालूम, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। आप जैसे लिखते हैं 100 साल जिंदा रहूंगा ना, आप उसके नीचे एक
काम बता दीजिए कि 100 साल क्यों जिंदा रहोगे। जैसे आप जाइएगा किसी से पैसा मांगने बैंक से कि मुझे 1 लाख रुपया दीजिए, तो बैंक पूछेगा क्यों, क्या पर्पस है। हमारे आप अपने पापा से पैसा मांगना, तुम्हारे पापा बोलेंगे ये 100 रुपया क्यों चाहिए। हमारे जोर से बोलो। तो तुम अगर 100 साल अपने जीवन को मांग रही हो ईश्वर से, तो पूछो क्यों मांग रही हो। तो यू हैव टू राइट ऑल द प्रोग्राम्स ऑफ योर लाइफ। उस लड़के ने लिखा, मुझे गोडार्ड्स इंटरनेशनल स्कूल बनाना है अमेरिका के शहर में, मुझे अपना मकान बनाना है, मुझे मिसिसिपी मिसौरी नदी पार करना है, मुझे सहारा डेजर्ट घूमना है। उसने पूरी दुनिया का लिस्ट बना दिया। और कितना लिस्ट बनाया मालूम? 130 प्रोग्राम। यानी अब सोचिए 60,000 थॉट आ रही थी, उस थॉट को मिनिमाइज करके वो कितने पे लाया? 130 थॉट्स। यू विल नॉट बिलीव, वो 2018 में मरा है, 1918 में पैदा हुआ था और 2018 में मरा है, यानी 100 साल पूरा। उसने गोडार्ड इंटरनेशनल स्कूल अमेरिका के हर शहर में बना डाले। वो मिसिसिपी मिसौरी नदी पार करके गया। 130 में से 120 टीम उसने अचीव कर लिया, बाकी का 10 टीम वो अचीव नहीं कर पाया। क्यों मालूम? क्योंकि उसके पेरेंट्स ने, उसकी वाइफ ने, उसके डॉक्टरों ने मना किया। क्योंकि वो शुगर का पेशेंट हो चुका था, हार्ट का पेशेंट हो चुका था, वो एवरेस्ट नहीं चढ़ पाया, वो चांद पे नहीं जा पाया। उसने लिखा कि मैं चाहता था जाना, लेकिन मेरे लोगों ने मेरे ऊपर बैरियर पैदा किया, नहीं तो मैं तब भी जाने के लिए तैयार था। वाह, हमारा काम यहां है कि हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक। तुम डॉक्टर बनोगे कि आईएएस बनोगे, तुम्हारी सोच होगी, लेकिन हम क्या करते हैं? उसके ऊपर अपनी सोच डालते हैं, यही करेगा, ये नहीं करेगा। वो बच्चा पहले ही दिन से खत्म हो जाता है। ध्यान रहे, आपका एक काम है कि आप इस एरिया पे काम शुरू कीजिए। करेंगे आप? जोर से बोलिए, करेंगे। मैं आपके साथ हूं, मैं इस स्कूल के साथ बहुत दिनों से जुड़ा हूं। अगर सर मुझे साल में बोले 5 बार आने के, मैं 5 बार आऊंगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं कोई पैसे नहीं लेता हूं, मैं सर से पैसे लेने नहीं आया। मैं अपना समय, अपनी एनर्जी पागलपन में देता हूं। मैं एक पागल आदमी हूं। आपको मालूम, कल मेरी वाइफ बीमार थी, मैं उसको होटल में अकेला छोड़ के आया हूं रांची। क्योंकि एक दोस्त के कहने का, दोस्ती बनाने में बड़ा समय लगता है, दोस्ती तोड़ने में तो बस 1 सेकंड का लगता है। एक कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दीजिए। मैं बोल सकता था सर वाइफ बीमार है, लेकिन उनका इनविटेशन जा चुका था पेरेंट्स को, उसमें मेरा नाम लिखा जा चुका था कि मनुकुल इज कमिंग टू डिलीवर ए लेक्चर फॉर पेरेंट्स। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा बीवी अभी तुरंत नहीं मरने वाली। मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने पहले से प्रोग्राम बनाया है कि हम दोनों साथ ही जाएंगे, एक ही साथ जाने वाले हैं। तो पहले कैसे चली जाएगी? हमारे डर नहीं जा सकते। एक बात और, मैं पिछले 20 साल से बीमार नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने कभी बीमारी के बारे में सोचा ही नहीं। मेरे घर में सारे लोगों को कोरोना हुआ, मुझे नहीं हुआ, जबकि मैं ही खाना बनाता था, मैं ही उनको सब कुछ देता था। आप बोलिए कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। अरे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने से कोरोना को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझ लीजिए, आप जो जो चीज यहां सोच रहे हैं, जो जो चीज यहां डाल रहे हैं, वही बॉडी बात करेगा। अगर आपने यहां डाला है BMW कार पे घूमूंगा, तो BMW कार को आना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, लेट मी प्रोड्यूस एक एग्जांपल। सर आपका नाम क्या है? सर मैं एक ड्रामा कर रहा हूं, वो ड्रामा में आप जरा ध्यान से देखिए और मैं आपसे सवाल करूंगा। छोटे लाल जी, मुझे छोटे लाल जी बहुत अच्छे लगे और मैं छोटे लाल जी से मिलना चाहता हूं। हमारे अब मैं इनको बताऊंगा नहीं, मुझे ये अच्छे लगे, मैं अपने मन में बोलूंगा छोटे लाल जी इज वेरी नाइस पर्सन, छोटे लाल जी कितने अच्छे। मैं आइंस्टाइन पढ़ा रहा हूं, आइंस्टाइन को एनर्जी पढ़ा रहा हूं। अब जैसे मैं बोलूंगा ना कि छोटे लाल जी बहुत अच्छे हैं, मुझे मिलने का मन कर रहा है, मुझे मिलने का मन कर रहा है, छोटे लाल जी तुरंत मेरे सामने आ जाएंगे। पता नहीं कैसे आएंगे, आई डोंट नो, ये साजिश होगी। अब उसके बाद देखिए क्या होगा। मुझे मन करता है इनसे मिलने का, तो मैं इनके चेहरे पे देखूंगा और बहुत मुस्कुरा के मन में इनकी तारीफ करूंगा, मन में, अपने मन में। कितने अच्छे आदमी है छोटे लाल जी, कितने नाइस है, क्या आंखें हैं, क्या सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल है, व्हाट अ स्मार्ट मैन। और धीरे से मैं अपना हाथ बढ़ा दूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया,
मैं केवल इनको देख के डिसीजन लिया था और हाथ बढ़ा दिया था। सब काम इन्होंने पूरा किया, आधा काम मैंने किया। तो आधा काम भी हम अपना नहीं करना चाहते। हम आधा काम एक बार डिसाइड करना नहीं चाहते, बाकी काम इनको करना पड़ेगा। और एक बात और, अगर ये 2 मिनट डिले करते ना हाथ मिलाने में, तो इनके ऊपर चारों तरफ से प्रेशर आता, हाथ मिलाओ, अरे हाथ मिला ले, अरे हाथ मिलाओ। और अगर ये हाथ नहीं मिलाते ना, तो मैं हाथ अपना खींचता ही नहीं। जब तक ये हाथ नहीं मिलाएंगे मैं इनको देखता रहता, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट। मेरा पर्पस ही नहीं था कि हाथ मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे, मेरा पर्पस था डिसीजन लेना और एक बार इनविटेशन देना, दैट्स ऑल। आपको मालूम, एक साउथ अफ्रीका में एक कबीला है। उस कबीले का नाम है, नाम तो मुझे नहीं मालूम, उसका काम मालूम है। वो कबीला जब नाचता है तो बारिश होती है, जब जब नाचेगा तब तक बारिश होगी। उसको कहते हैं रेन डांस, वहीं से आया। वो फिल्मों में कटरीना कैफ नाचेगी और डांस होगा, तो आपको ओरिजिनल मत समझ लीजिए, वहां डांस, वहां पानी पहले होता है तब नाच होता है। लेकिन इस कबीले में कुछ और है। जब ये नाचने लगेगा, जब ये नाचने लगेगा तो सूरज चमक रहा है, बादल आने लगेंगे और बारिश शुरू हो जाएगी। वहां के राजा को पता चला कि भाई ये कौन सा करिश्मा चल रहा है, बुलाओ उसको। तो उसको बुलाया गया, तो उससे पूछा कि ये कैसे करा, कोई ट्रिक है, तुम कोई जादू करते हो? बोला नहीं मालिक, मैं जब तक नाचूंगा ना तब तक जब तक बारिश न हो, बस यही ट्रिक है मालिक। ये जब तक हाथ नहीं मिलाएंगे ना तब तक मेरा हाथ इनके सामने बढ़ा ही रहेगा। जब तक मैं आईएएस नहीं बनूंगी ना तब तक मैं आईएएस के बारे में अपना सपना बदलूंगी नहीं। जब तक मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। जब तक मेरे पास ये गाड़ी नहीं आएगी तब तक मैं उसको देखना बंद नहीं करूंगा। दैट इज द नेचर। और आइंस्टाइन ने कहा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये लास्ट मैसेज है। आइंस्टाइन ने कहा, तुम जिसे देख रहे हो वो तुम्हें देख रहा है। वाह! मैं इनको देख रहा था ना, तो इनको देखना ही पड़ेगा मुझे। ये इधर उधर 2 मिनट इधर उधर देख सकते हैं, लेकिन मैं अपना नजर हटाऊंगा ही नहीं। मजबूर होके इन्हें देखना ही पड़ेगा। हमारे जवाब, अगर मैं भगवान को देख रहा हूं तो भगवान को भी मुझे देखना पड़ेगा। अगर मैं गरीबी को देख रहा हूं 24 घंटे, तो गरीबी मेरे पास बिना बुलाए आएगी। अगर मैं अमीरी को देख रहा हूं तो रिचनेस अपने आप आएगी। अगर मैं हेल्थ को देख रहा हूं तो हेल्थ अपने आप आएगा। अगर मैं अस्वस्थता को देख रहा हूं तो अस्वस्थता, बीमारी अपने आप आएगी। मतलब आइंस्टाइन ने कहा, बस देखना है तो किसे देखता है। देखने का मतलब सोचना। आपका बच्चा क्या देख रहा है वही होने वाला है। आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है वही होने वाला है। एक बात याद रखिएगा, एवरीथिंग इज कमिंग टू यू। आने वाली है बस। तो मैंने एक बहुत सुंदर चीज बनाया है जो मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं। आप अपने बच्चे को अगर इस कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना चाहते हैं, तो ये मैंने ड्रीम मैनिफेस्टेशन टूल किट बनाई है और अभी से प्रैक्टिस की जरूरत है। और ये एक किट पूरे परिवार को बदल सकता है। ये थॉमस एडिसन के लाइफ पे बनी हुई किताब है। और ये किताब में 5 स्टेप्स है। मैं तो हर स्कूल में जाता हूं, इसको प्रमोट करता हूं, हर पेरेंट्स को बोलता हूं कि देख, तू बहुत मेहनत कर चुका, बहुत लाखों पैसे खर्च किए, कुछ नहीं हुआ, होगा भी नहीं। क्योंकि पैसे से बदलना होता ना तो बहुत करोड़पति के बच्चे करोड़पति हो गए होते। आपको मालूम, धीरू भाई अंबानी के 2 बेटे, एक का नाम है मुकेश अंबानी, दूसरे का नाम है अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी की अरब संपत्ति है 7 लाख करोड़ और अनिल अंबानी शुरू किया था 2 लाख करोड़ से और आज उसके पास 19,000 करोड़ भी नहीं बचे। भिखारी हो चुकी, सब कंपनियां बिक गई, गाड़ी नहीं, और रहते दोनों एक ही छत पे। इसका मतलब है सोच, आइडिया एंड इमेज। इसमें 5 स्टेप है। पहला, आपको इसमें से सब पेज काटने हैं, सब पेज कटेगा और एक इस तरह का विजन बोर्ड बनेगा जहां बच्चा पढ़ता है। ऐसे ही क्लिप लेगा, सब काट दिया जाएगा और उसको रोज सुबह और शाम को रोज पढ़ना है। आप पेरेंट का काम है उस बच्चे को 15 दिन आदत लगाना। आप भी जाके पढ़े, आपका भी चेंज होगा। इसमें क्या क्या है? 3 नियम काम करते हैं। पहला नियम क्या है? फर्स्ट नियम, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। आई एम नॉट बॉडी,
आई एम द मास ऑफ एनर्जी एंड आई एम वाइब्रेटिंग। मैं वाइब्रेट कर रहा हूं। आपको लग रहा होगा ये पंखा स्थिर है, आपको लग रहा होगा ये मकान स्थिर है, जरा माइक्रोस्कोप लगाइए इसमें, इसके अंदर हलचल है। पृथ्वी नाच रही है 24 घंटे, सूरज नाच रहा है 24 घंटे। आपका कहीं स्टैग्नेंट ही नहीं है, रुका हुआ कोई नहीं है, केवल मनुष्य रुका हुआ है। पहला, जो रुक गया वो खत्म हो गया, राइट, इसलिए रुकना बना है, तो पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, आप जरा ध्यान से देखिएगा। कल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, टुमारो कल दिख नहीं रहा है, कल क्या होगा मालूम नहीं, राइट रॉन्ग, तो कल को देखना है आपको। मैं एक स्टेटमेंट बोलूं तो ज्यादा आपको विश्वास हो। आपको बचपन से सिखाया गया है कि जिसको देखो उसके ऊपर विश्वास करो, यही पढ़ाया गया है ना। जो दिखाई दे रहा है उसी पे भरोसा करो। आइंस्टाइन ने कहा जो दिखाई दे रहा है उस पे भरोसा किया तो वो क्या खाक भरोसा है, जो न दिखाई दे उस पे भरोसा कर, दैट इज कॉल्ड बिलीफ। यानी कल आपका बच्चा आईएएस बनेगा, ये अभी आपको दिख नहीं रहा है, आपको वो देखना पड़ेगा। आज की पोजीशन देख के अगर आपने उसको पनिशमेंट दे दिया तो आपने अपने हाथ से उस बच्चे का गला दबा दिया। आइंस्टाइन के नियम के खिलाफ है, ये पृथ्वी के नियम के खिलाफ है, इसलिए हमें दोनों लॉ को यूज करना है। सो दोस्त, इसको आपको रोज पढ़ाना है। इसमें कॉन्फिडेंस है, कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कैसे करेज बढ़ेगा, कैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और कुछ नहीं करना, सब इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। दोज हु आर विलिंग टू बाय इट, मैं इसको प्रमोट करता हूं, जहां भी जाता हूं प्रमोट करता हूं। दोज हु आर विलिंग टू बाय इट, 50 लाख रुपए का प्रोडक्ट नहीं है, इट इज कॉस्टिंग ओनली 200 रुपीज। हमने पता नहीं 200 रुपए में तो सरसों का तेल नहीं मिलता है, और हमने कितना क्विंटल तेल पी के इधर से निकाल दिया, अब मिला कुछ नहीं है, और पता नहीं जीवन में कितना क्विंटल तेल पी लेंगे और हॉस्पिटल चले जाएंगे लीवर खराब करके। लेकिन हमें उस आइडिया और इमेज को जो कनेक्ट करना है और बॉडी में जो वाइब्रेशन चाहिए वो बिना इस नियम के नहीं आ सकता। ये मैंने 18 महीने के रिसर्च के बाद इसको बनाया है। दोस्त आर विलिंग टू बाय, मैं कुछ लेके चलता हूं अपने साथ, यू कैन, और इसमें पूरे घर को इन्वॉल्व कीजिए। 200 रुपए में अपने पूरे घर को इन्वॉल्व कीजिए, अपने भी, दादाजी भी, दादी भी, माँ भी, चचेरा भाई भी, सब इन्वॉल्व कीजिए, और देखिए 90 डेज में आपके घर का सब कुछ बदल जाएगा। एवरीथिंग विल चेंज एंड यू विल सरप्राइज। सो थैंक यू, मुझे मौका दिया सर ने बुलाने का, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। बहुत डेडिकेटेड आदमी है। जब मैं यहाँ आया था 2017 में तो बहुत सारा काम बचा हुआ था, मैंने देखा अभी बहुत सारा काम शुरू हो चुका है। ये हॉल नहीं था, कुछ स्टाफ्स भी मुझे नहीं लगे, और सर का इंथुजियाज्म वैसा ही है, यानी जैसा उस दिन इंथुजियाज्म था, एक सपना था, वो सपना आज भी है। दैट्स ग्रेट एंड द क्रेडिट गोज टू दैट, और यही हमें सीखना है। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। जिसे लेना हो आप आके ले सकते हैं, उसके बाद का इंस्ट्रक्शन आपके पास है, मेरे पास ये बुक है। थैंक यू। मैंने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया तो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं अब एक रिदम में था, वो देख नहीं पाया। Thank you, sir. Thank you for the highly motivation we received from our respected Monokul sir. He has trained more than 6 lakh people across the country.